महिलाओं के संबंध में मैं कहने जा रही हूँ कि हम हम महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर मान लो कोई महिला मोटापा उसको ज़्यादा है और वज़न भी ज़्यादा है, तो सिर्फ हफ्ते में 2 दिन डाइट पर रह सकती है, लेकिन वो भी भूखे नहीं रहना है। उसके लिए वो फल फ्रूट और सब्जी खा सकती है। इससे क्या है कि उनका पाचन तंत्र सही बना रहेगा। और जो कमज़ोर महिला हैं वो डाइट पे ना रहें तो ठीक है। सही कहा मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वास्तव में गरीब परिवार की महिलाएं हैं वो अक्सर व्रतों वगैरह में फंसी रहती हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहती हैं। ऐसी महिलाओं से मेरा निवेदन है कि आप रोज़ खाना खाएं और सीमित मात्रा में खाएं, जिससे क्या है कि आपका जो पाचन तंत्र है वो नियमित रूप से सही कार्य करता रहेगा। यदि आप कभी भोजन कम खाएंगे, कभी ज़्यादा खाएंगे, तो हम महिलाएं जो हैं पेट की समस्याएं से और एनीमिया जैसी समस्याओं से ग्रसित हो जाएंगी। एनीमिया ऐसी बीमारी है जिसके अंदर महिलाओं में खून की कमी आ जाती है। अक्सर देखने में आता है कि महिलाओं को महीने में ऋतुस्राव और महिलाओं को शिशु जन्म जैसी घटनाओं से गुजरना पड़ता है। इस समय यदि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हैं तो उनमें देखने में आता है किसी के 2 ग्राम खून, किसी के 4 ग्राम खून। ऐसे में डॉक्टर भी कह देता है कि इनको ब्लड की आवश्यकता है, इन्हें ब्लड खरीद के लाओ। तो मैं उन महिलाओं से ये कहना चाहता हूँ कि यदि वो स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहेंगी तो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में करना जरूरी है, भोजन करना जरूरी है। यदि वो पर्याप्त मात्रा में भोजन करेंगी तो उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ब्लड बनेगा, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए शरीर के प्रत्येक अंग की प्रत्येक कोशिका को फ्रेश रहना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें फ्रेश का मतलब है उसमें ऑक्सीजन पहुंचना ज़रूरी है। और ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से पहुंचेगी, क्योंकि ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य खून करता है, ब्लड करता है। इसलिए ब्लड की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। ये तभी रह पाएगी जब महिलाएं नियमित रूप से और रोज़ भोजन करेंगे। यदि कोई महिला, मैडम ने जैसे बताया कि कोई मोटापा है उसको, तो हफ्ते में 2 दिन फ्रूट डाइट पे रह सकती हैं। डाइट में फ्रूट और सब्जियों का सेवन कर सकती हैं। सलाद, सब्जियों का जो सलाद है वो खा सकती हैं, लेकिन भूखा नहीं रहना है। भूखे रहने से क्या होता है कि पाचन तंत्र की जो नियमित गतिविधि है उसमें बाधा पहुंचती है। कभी कम कभी ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। और गांव में हमने देखा है कि बहुत सी महिलाएं, किसी ने कह दिया कि ये नहीं खाना, किसी ने कह दिया वो नहीं खाना, तो मैं आपको बता दूं, हम अपने शरीर के मालिक हैं। हमें जो अच्छा लगता है हमें वो खाना चाहिए, किसी के कहने में नहीं आना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग जो हैं धर्म के बुरी तरह चंगल में फंसे हुए रहते हैं, तथा या वो दूसरों को स्वस्थ नहीं देखना चाहते। ऐसे व्यक्ति ये कहते रहते हैं कि ये ना खाओ, आपको वो नहीं खाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे लोग प्रकृति के विरुद्ध हैं, प्रकृति को चैलेंज करते रहते हैं। प्रकृति स्वयं कहती है कि आप जो इच्छा है वो खाओ, क्योंकि प्रकृति ने हमें 4 प्रकार के दांत दिए हैं।
मनुष्य या किसी भी प्राणी में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहले रदनक, कृदनक। प्रथम प्रकार के दांत जो हैं वो है कृदनक, फिर दूसरे रदनक, तीसरे चवर्णक और अष्टवर्णक। इन चारों दांतों का काम, सबसे जो कृदनक है उनका है चीरना, काटना, और सभी दांतों का कहने का मतलब अलग अलग कार्य है। तो हमें जो अच्छा लगता है हमें वो खाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, किसी दूसरे के बहकावे में आकर हम अपना भोजन सही और उचित मात्रा में नहीं खाते हैं, तो हम कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश की गरीब परिवारों की प्रत्येक महिला से कि आप हफ्ते में 2 दिन फल सब्जियों का जो सलाद है उसे शामिल करें। दूध, अंडा, जो आप खाना चाहें वो खाएं। अगर आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा तो आपके शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा और आप किसी भी बीमारी का शिकार नहीं होंगे, तो आपका हर कार्य में अच्छे से मन लगेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।